गए वे अव्याबाध सुखी ही है। घटे अशुद्धि भरे विशुद्धि गुण स्थान में वृद्धि है। बीत रागता बड़े कर्म की हानि है समृद्धि है। गुण स्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है। इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम तीन बहिरात्म के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, छठवें सेवारधक मुनि भाव लिंगी आराधक के। योग सहित केवली 13वें, रहित योग 14वें जान। गुण स्थान से पार सिद्ध है, बनना हमको ऐसा मान। जो जिए सबका आश्रय लेता, गुण स्थान चढ़ता जाता। कर्म सदा ही जड़ते जाते, सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करे विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। गुण स्थान चर्चा का विषय चतुर्थ गुण स्थान पर अपन चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की चर्चा हम कर चुके हैं बहुत विस्तार से, और अब बात करना है हमें उसके आगे का विषय हमें देखना है। इसमें अनेक तरह के प्रश्नोत्तरों के द्वारा हमने अनेक प्रकार की चर्चा की है। आज हम और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त्व के बाद चारित्र की अपेक्षा भी चर्चा की थी कि चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र होता है कि नहीं, तो कहा होता है। कौन सा चारित्र होता है? पहले तो कहा सम्यक चारित्र। अब सम्यक चारित्र में भी कौन सा? एक तो होता है चारित्र के दो प्रकार के भेद हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र, है ना। देश चारित्र और सकल चारित्र, तो इनमें से यहाँ कौन सा है? ना तो यहाँ देश चारित्र है ना सकल चारित्र है। इसकी अपेक्षा से यहाँ अचारित्र है ना। यहाँ पर अपन ने लिखा है, इसमें लिखा था तो किसी ने बाद में अलग से पूछा कि यहाँ पर अचारित्र लिखा है, तो उस समय कई लोग यहाँ कक्षा में नहीं पूछ के अलग से चर्चा करते हैं। तो वहाँ अचारित्र लिखा, तो किस अपेक्षा से अचारित्र लिखा? चौथे गुण स्थान में वहाँ देश चारित्र नहीं है और सकल चारित्र नहीं है, इस अपेक्षा से अचारित्र है। लेकिन सम्यक चारित्र है ही, उसको आचार्यों ने नाम दिया है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और विद्वानों ने भी उसका विशेष रूप से अर्थ निकालकर वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र की भी बात कही है। ऐसा कथन हमने कल देखा था, जाना था। फिर आगे बढ़े हम। काल अपेक्षा निरूपण, चतुर्थ गुण स्थान का काल कितना है? अभी हमने किसका काल देखा था? यानी सम्यक दर्शन का काल, है ना। अब किसका देखना है? चौथे गुण स्थान का काल। इसमें भी कक्षा हो जाने के बाद भी कई लोग चर्चा करते हैं, कन्फ्यूजन बनी रहती है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, सम्यक दर्शन का काल अलग है, चौथे गुण स्थान का काल अलग है। दोनों को एक में एक मत कर दो। क्यों नहीं करो? क्योंकि सम्यक दर्शन तो चौथे में भी है, पांचवें में भी, छठे सातवें ऊपर तक है ना। उसका काल सभी गुण स्थानों के अनुसार लिया जाएगा। जैसे मान लो हमने देखा था शायद सम्यक दर्शन का काल उत्कृष्ट कितना है? 66 सागर।
तो 66 सागर कहा उत्कृष्ट काल, तो क्या वो चौथे गुणस्थान का बन सकता है? नहीं बन सकता। तो फिर वह सम्यक दर्शन का, शायव सम्यक दर्शन का चौथा 66 सागर काल है, उसमें चौथा गुणस्थान भी आ जाएगा, पांचवा भी आ जाएगा, छठा भी आ जाएगा, सातवां भी आ जाएगा। तो ये चारों गुणस्थानों में वो शायव सम्यक दर्शन है। तो शायव सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल एक पर्टिकुलर गुणस्थान की अपेक्षा नहीं बन सकता है ना। इसलिए सम्यक दर्शन का काल अलग चीज है और गुणस्थान का काल अलग चीज है। ठीक है, तो हम अब गुणस्थान का काल देख रहे हैं। चौथे गुणस्थान का जघन्य काल कितना बताया? कितना है? अंतर्मुहूर्त है। चौथे गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल कितना है? इसमें हम चारों गतियों के अनुसार देखेंगे तो अलग अलग बैठेगा। अंतर्मुहूर्त जघन्य काल तो चारों गतियों में सेम है, लेकिन उत्कृष्ट काल अलग अलग गतियों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमने कल देखा था देवगति में। तो देवगति में कितना है? चौथे गुणस्थान का काल देवगति की अपेक्षा 33 सागर है। 33 सागर से ज्यादा नहीं है। कम तो कितना भी हो सकता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 33 सागर, क्योंकि देवगति के जीवों की उत्कृष्ट आयु ही 33 सागर है। तो क्या करें, न उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये देवगति का कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं मनुष्य गति का काल, चतुर्थ गुणस्थान का। मनुष्य गति में चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना? साधिक 3 पल। कितना है? साधिक 3 पल। अब पल सामान्य रूप से तो पल का स्वरूप यदि हम देखें तो असंख्यात वर्ष है। पल का स्वरूप कितना? असंख्यात वर्ष लगा लेना। और साधिक, साधिक माने कुछ अधिक। तो कुछ अधिक माने कितना अधिक? जैसे किसी मनुष्य ने मनुष्य आयु में, कौन सी आयु में? मनुष्य आयु में अभी मिथ्यात्व अवस्था है, और मिथ्यात्व अवस्था में ही मनुष्य आयु बांध ली। बांध सकते हैं क्या? बोलो। कोई मनुष्य है तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, क्या वह मनुष्य आयु को बांध सकता है? पक्का है? तो कह दो हम यही तो चाहते हैं, फिर से मनुष्य बन जाए। कई लोग तो यही चाहते कि नहीं चाहते? क्यों नवीन भाई? है, सभी तो चाहते हैं कि एक बार फिर से मनुष्य भाव मिल जाए। हम इतना तो कर ही लें कुछ कि अगला भाव फिर से किसका मिले? मनुष्य का। क्यों, ये वाला कुछ खराब है क्या? ये वाला तो जबकि अच्छा ही है, कोई कमी नहीं है, सारी सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य भाव की चाह है। देखो, कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, तो वह चारों ही गतियों की आयु बांध सकता है। मान लो उसने मनुष्य आयु बांध ली, मनुष्य आयु बांधी, फिर सम्यक दर्शन हो जाए। और सम्यक दर्शन भी कौन सा? सामान्य नहीं, औपसम्यक, शावसम्यक और क्षायक हो गया। अब क्षायक सम्यक दर्शन हो गया। अब मुझे बताओ, वह जीव मान लो उस भाव में मोक्ष नहीं गया, मरण करके और चौथे गुण स्थान में रहा जितने समय रहा, और मरण करके जाएगा तो कहाँ जाएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं स्वर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा? कोई लोग बोल रहे हैं भवभूमि में जाएगा।
आप लोगों को क्या लगता है? आप भी कह रहे भोग भूमि में जाएगा, और पीछे कहाँ भेजना है? बोलो। कई लोग स्वर्ग में भेजना चाहते हैं, कई लोग भोग भूमि में भेजना चाहते हैं। ठीक है, फाइनली कहाँ जाना चाहिए उसको? भोग भूमि में ही जाएगा। क्यों जाएगा सेठी जी? क्योंकि आयु कौन सी बांध ली राजेश जी साहब? मनुष्य आयु बांधी है। देखो, एक बार आयु बंध गई तो फिर उस आयु में जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, उसका कोई काट नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा। जो आयु बांधी है उस आयु में जाना ही पड़ेगा। कोई कहे जो मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी हैं, उनका क्या होगा? वे तो आयु बांधेंगे ही नहीं, ऐसा है। हाँ, चरम शरीरी आयु नहीं बांधेंगे, हाँ नहीं बांधेंगे। यदि आयु बांधेंगे तो वे चरम शरीरी नहीं होंगे, और जो चरम शरीरी होंगे वे आयु नहीं बांधेंगे। सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि जिन्होंने अगले भाव की आयु बांध ली, अमन भाई, वो नियम से अगले भाव में उसी आयु में जाएंगे ही। और मनुष्य आयु बांधी थी, सम्यक दर्शन हो गया तो भी कहाँ जाएंगे? मनुष्य में जाएंगे। लेकिन सम्यक दर्शन हुआ ना, इस कारण से थोड़ा सा उनकी मनुष्य आयु की वैल्यू बढ़ गई। अभी सामान्य मनुष्यों में जाते, अब कहाँ जाएंगे? भोग भूमि के मनुष्यों में जाएंगे। तो भोग भूमि के मनुष्य में गए, और वो भी कहाँ की भोग भूमि? कौन सी? उत्तम भोग भूमि। कौन सी भोग भूमि? उत्तम भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की आयु होती है उत्कृष्ट 3 पल्ल की, है ना? 3 पल्ल की उत्कृष्ट आयु। तो 3 पल्ल तक तो वहां रहेंगे ही। और यहां पर क्या थे? वे मनुष्य ही थे। तो मनुष्य टू मनुष्य हो रहा ना। तो यहां जब उन्होंने शायद सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चौथे गुण स्थान में थे, और चौथा ही बना रहा जीवन पर्यंत। मान लो, समझ लो, कोई यहाँ का मनुष्य हो और उसकी आयु हो 100 साल, कर्म भूमि का मनुष्य है, और उसकी आयु कितनी है? 100 साल। 50 साल की आयु में उसने क्षायक सम्यक दर्शन प्रकट किया, और चौथे गुण स्थान में है, और चौथे में वो बना रहे, 5वें 6वें आदि में पुरुषार्थ कर ही ना पाए, है ना? कर ही ना पाए, क्या करेगा ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं करेगा? आयु बन गई ना, मनुष्य आयु बन गई, इसलिए 5वें 6वें में जा ही नहीं सकता। क्या बात करते हो? हाँ, ऐसा ही है। किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले, है, यदि मनुष्यायु बांध ली, तिर्यंचायु बांध ली, नरकायु बांध ली, 3 आयु देव को छोड़ के, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, नरकायु, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके चौथे गुण स्थान में आ गया, तो ये बात पक्की समझो। क्या पक्की समझो? कि वह 5वें 6वें आदि गुण स्थान में जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। तो 50 साल वह कौन से गुण स्थान में रहेगा? चौथे में रहेगा। तो 50 साल यहाँ के, और वहां जाएगा 100 भी मनुष्य में, तो वहां कितने पल्ल रहेगा? 3 पल्ल रहेगा। तो 3 पल्ल वहां के और 50 वर्ष यहाँ के, तो ये हो गया ना 3 पल्ल और 50 वर्ष अधिक, तो ये हो गया साधिक। साधिक 3 पल्ल का था ना, तो 50 वर्ष अधिक 3 पल्ल, इतना मनुष्य गति में चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है। डाउट? एक बार और बोलता हूं, है ना? अपने अन्ना जी थे ना, सभी जानते होंगे, पुराने लोग तो लगभग सभी जानते होंगे, आदरणीय अन्ना जी को, ब्रह्मचारी यशपाल जी को,
है ना। वे कुछ भी बोलते थे तो बार बार बोलते थे पुनः पुनः बोलता हूँ पुनः पुनः बोलता हूँ, तो वही उन्हीं से सीखा है सब, तो आदत बनी है। क्योंकि समझ में आता है कि ये वाला विषय एक बार में ही दिमाग में नहीं बैठता, कई बार एक बार सुन लेते हैं, पता नहीं चलता क्या हो गया, फिर दोबारा बोल देते हैं, फिर थोड़ा और समझ में आता है, और फिर मैं आपके चेहरे भी देखता हूं कि एक बार और बोलना चाहिए। जब मैं एक बार और कहता हूं, फिर से बोलता हूं, तो आप फिर से अलर्ट हो जाते हैं, अरे हाँ एक बार और पक्का हो जाए, अभी थोड़ा कच्चा है ना, हो जाता ना कई बार। तो ऐसा लगता है ये अच्छा किया ने फिर से बोल रहे, मन में भी लगता होगा, नहीं तो छूट ही जाता है। एक बार फिर से बोलता हूं, मनुष्य आयु का, हरिश्चंद्र जी साहब, कितना साधिक 3 पल चतुर्थ गुणे स्थान का उत्कृष्ट काल है। अब साधिक क्यों कहा? तो साधक में अब वो जितना भी हो, जरूरी नहीं 50 वर्ष ही हो, 25 वर्ष भी हो, 100 वर्ष भी हो, 1000 वर्ष भी हो, जितना यहाँ का है वो एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ का मान लो 1000 वर्ष हो तो 1000 वर्ष अधिक में आ जाएगा। कोई कहे 1000 वर्ष कैसे होगा? अब मान लो किसी मनुष्य की, कर्म भूमि का मनुष्य है, उसकी आयु है 1 लाख वर्ष की, हो सकती कि नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे 1 कोटि पूरी हो सकती, तो 1 लाख में क्या है? 1 लाख वर्ष की आयु है, और 1 लाख वर्ष की आयु में 50,000 वर्ष उसके निकल गए। अब 50,000 वर्ष की आयु निकल जाए, अब उसने यदि शायद सम्यक दर्शन प्रकट किया है ना, उसने पहले मनुष्य आयु बांध ली थी, ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मनुष्य आयु बांध ली है, अब 50,000 वर्ष की उम्र में शायद सम्यक दर्शन प्रकट किया, अब कहाँ जाएगा? अब आप भी लोग बताते जाओ जिससे विषय पक्का हो जाए। कहाँ जाएगा? भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। कितनी आयु? उत्कृष्ट 3 पल की लेगा, उत्तम भोग भूमि में जाएगा। तो वहां 3 पल की वहां, और यहाँ की कितनी? 50,000 वर्ष। तो ये 50,000 वर्ष हुई साधिक, और वो हुई 3 पल। तो साधिक 3 पल की उत्कृष्ट है ना, चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल मनुष्यों के अनुसार हुआ। ठीक है। तो कोई कहे देव में तो ऐसा नहीं जोड़ा था, यहां से वहां तक कनेक्शन मनुष्य में जोड़ रहे हो, वो तो कल ही समाधान हो गया था। देव में इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि देव से देव नहीं हुए ना, मनुष्य से देव में गए थे, और यहां तो मनुष्य से मनुष्य में जा रहे हैं, तो कनेक्शन जुड़ गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मनुष्य से मनुष्य रहा, तो मनुष्य आयु में, मनुष्य गति में चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल सिद्ध हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तिरंचों का कितना होगा? 3 पल। तिरंचों का कितना? फिक्स 3 पल, उससे ज्यादा नहीं। ये कैसे बनेगा? कोई मनुष्य है, कहाँ का? कर्म भूमि का मनुष्य है। ख्याल में तो आ रहा ना सबको? देखो जो यहां तक बैठे ना 4-5 लाइन, इनसे ही अपेक्षा हम रखते हैं, पीछे वालों से तो अपेक्षा नहीं रखते हम, है ना। क्योंकि क्या पता भी सुनने आए हैं कि बैठने आए हैं कि देखने आए कि देखें तो ये कौन बोल रहा है? पीछे वालों को तो हम दर्शक मान के चलते हैं, आगे वालों को हम मान के चलते हैं कि हाँ ये बैठने आए हैं। इसलिए मैं इतने लोगों से अपेक्षा रखूंगा, पीछे वाले तो सुन ले तो, नहीं सुन ले तो कोई दिक्कत नहीं। बेदर्शक सो हम भी दर्शक है ना, दोनों तरफ से दर्शक। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ज्यादा कठिन तो नहीं है। तिरंच का कितना लेना है? 3 पल। एक ऐसे घटित होगा, कर्म भूमि का मनुष्य, कहाँ का? कर्म भूमि का मनुष्य, उसने मिथ्यात्व अवस्था में तिर्यंच आयु बांध ली। कौन सी आयु बांध ली? तिर्यंच आयु बांध ली। तिर्यंच आयु बांधी, अब उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया, है ना? सम्यक दर्शन हो गया। अब कहाँ जाएगा वो? भोग भूमि में क्या बनेगा? तिरंची बनेगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं।
अच्छा, सम्यक दर्शन ले लिया फिर भी तिरंच बनेगा? हाँ, आयु बांधी ना तिरंच, इसलिए वह आयु भी कटने वाली नहीं है। अरे नरक आयु बांध ली तो नरक में जाना पड़ता, ये तो तिरंच आयु बांधी है। तिरंच आयु बांध ली, अब वह भोग भूमि का ही तिरंच बनेगा। अब यहां मान लो वो 100 साल की उम्र वाला मनुष्य था और 50 साल की उम्र में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो 50 साल यहाँ के और वहां कितना, 3 पल नहीं जुड़ेंगे? बहुत बढ़िया, हम यही चाह रहे थे कि आप यही कोई पकड़ ले। क्यों नहीं जुड़ेंगे यहाँ के? क्योंकि तो मनुष्य है और वहां क्या होना है, तिरंच होना है, तो इसमें साधक नहीं आएगा। बराबर, मतलब आप खुद ही बता पा रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तिरंच टू तिरंच होता तो साधक आता, मनुष्य से तिरंच हो रहा है तो यहाँ का मनुष्य का तो जुड़ेगा ही नहीं, तिरंच का ही जुड़ेगा। तो तिरंच का कितना होगा मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, है ना? मैं भी, ये तिरंच का क्लियर है? माने वहां 3 पल की आयु वाला तिरंच हुआ तो वहां चौथे गुण स्थान में 3 पल तक रहेगा। तो तिरंच का उत्कृष्ट काल चौथे गुण स्थान का कितना हुआ, 3 पल, साधक नहीं बना। अब मान लो कोई कहे, आप जैसे कहने वाले थे शायद, कि तिरंच हो और वह सम्यक दर्शन प्राप्त करे और तिरंचों में जाए तो उसका तो कनेक्ट हो जाएगा ना, बराबर है ना? देखो कभी कभी ऐसा मिथ्या मना पर ज्ञान हो जाता है समझ में आता है कि कौन क्या पूछने वाला है। ठीक, इसको ही कई लोग कहते हैं हम बड़ी साइकोलॉजी का हमें नॉलेज है, हम चेहरा देख के पढ़ लेते हैं, हमें ये भी पता चल जाता है। ये सब भ्रम है, वो तो तुक्का लग जाता है, सौपन कह देते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, और नहीं लगा तो नहीं लगा, फिर कुछ नहीं, और थोड़ा सा 1-2 बार सही हो गया तो अरे हम तो बहुत विशेष ज्ञानी हैं, इनमें कोई दम नहीं है, है ना? तो क्या है, प्रश्न ख्याल में आया? फिर से बोलता हूं, जैसे मनुष्य टू मनुष्य जुड़ा था तो साधक हो गया था। अब मान लो कोई तिरंच हो और वह तिरंच आयु का बंद करे और वो भी शायद सम्यक दर्शन प्राप्त करे और फिर तिरंचों में जाए, तब तो उसका कनेक्शन बैठ जाएगा ना। क्या तिरंच गति का जीव शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? तो फिर तो आपने कहा कि शायक सम्यक दर्शन के लिए है क्या ये? शायक सम्यक दर्शन के लिए ही है ये व्यवस्था, शायक सम्यक के लिए क्यों नहीं है? शायक सम्यक दर्शन यदि उसको होगा तो वह छूट जाएगा। क्या होगा? शायक सम्यक दर्शन होगा तो वह छूट जाएगा, है ना? शायव सम्यक दर्शन लेकर देवगति में तो जा सकते हैं, सुनना ध्यान से सभी। शायव सम्यक दर्शन लेकर चाहे तिरंच हो चाहे मनुष्य हो, यहां से देवगति में तो जा सकते हैं, लेकिन शायव सम्यक दर्शन लेकर यदि वह तिरंच सोचे कि हम भोगभूमि में चले जाएं तो नहीं जा सकता। पहली बात तो तिरंचों के शायक सम्यक दर्शन होगा नहीं, शायव सम्यक दर्शन लेकर भी वहां नहीं जा सकता, छूट जाता है। जैसे हाँ, माइक से बोलिए। हाँ, शायद समय की जो स्थिति है फिर वो उसकी आयु पर्यंत तक ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जितनी उसकी जो काल है वो मतलब 66 सागर जैसे आ रहा था उसमें, तो वो नहीं रहेगा, मतलब उसमें हाँ, वो नहीं हो सकता उसमें। यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ऐसे सुनने से कई लोग बैठे हैं कि क्या चल रहा है, न राजा है न रानी है, पता नहीं कौन सी कहानी है। कभी कभी तो सही में ऐसा लगता है कि बहुत लोग बैठ तो जाते हैं, जो रेगुलर आते हैं चेहरे दिख जाते हैं कि हाँ इनको तो बात जम रही है, तो ये तो चलो ठीक है। बाकी जो इक्का दुक्का देखने आते ना कि देख तो लें क्या चल रहा है, फिर उन पे ऐसा लगता है बड़ा उपसर्ग सा हो रहा होगा, वे सोच रहे होंगे बड़े फंसे, आज तो फंसे सो फंसे, कल से अब फंसने वाले नहीं है, ऐसे चेहरे दिख जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा है
जो धोखे से फंस भी जाए तो ये समझना कि सही जगह फंसे, और कहीं फंसते तो पता नहीं कहाँ जाते। यहाँ सही जगह फंसे, बात जम जाए तो फंसने का काम नहीं, फिर सुलझने का काम हो जाएगा। ऐसा है। इसलिए सही चीज जो है, वास्तव में तत्व की बात, जिनवाणी की बात, मर्म की बात, ये सब कुछ हमें मिल रही है। हम सभी का ये सौभाग्य है। और ऐसा विषय ये एक बार में जल्दी से पकड़ में नहीं आता। एक बार, 2 बार, 10-20 बार लगातार यदि हम अभ्यास करें तो ये बात बराबर बैठती है। और 1-2 बार में तो अपन सुन लें तो बाद में भूल भी जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा कोई शिविर टू शिविर आते ना, जैसे वो 10 लक्षणों में कहते भादों के भदैया, ऐसे शिविर टू शिविर बस ज्वाइन करते हैं, बीच में नहीं पढ़ते। उनकी हालत क्या होती है, इस शिविर में ही पहला गुणस्थान पढ़ेंगे, अगले में ही पहला पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाके फिर पहला पढ़ेंगे, पहले ही में बने रहते हैं, है ना। तो बीच बीच में भी अपना लगातार स्वाध्याय होता रहे। देखो आजकल तो सुविधाएं कितनी हैं, पहले तो ऐसा था कि अब क्या करें, शिविर टू शिविर ही पढ़ सकते। हमारे गांव में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई इस विषय को पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो क्या करें। आजकल तो ऐसा हो गया कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ और जिसको सुनना है बटन दबाओ, पंडित जी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाते हैं। माने कहीं टेंशन है नहीं कौन से अनुयोग का, किस विषय का, किसी को किसी की शैली पसंद है, किसी को किसी का पसंद है विषय, तो अपने अनुसार, रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आराम से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखो कई बार तो ऐसा सोचते हैं चौथे काल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। होगी क्या? चौथा काल चाहिए, चौथा काल चाहिए, चौथे काल में ऐसे होगी व्यवस्था? कोई होंगे विशेष पुण्यशाली, कोई विशेष जिनके विशेष रिद्धियां प्रकट हो गई हों, कुछ और हो गया हो, तो ऐसे लोगों को कुछ कुछ होगा, ठीक। लेकिन जो सुविधा भी पंचम काल में हमें मिल रही है, ऐसी सुविधा तो मुझे नहीं लगता चतुर्थ काल में होगी। अब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं लगता, ऐसा कह रहा हूं, गारंटी इसलिए नहीं, क्या पता वहां और दूसरी टाइप की व्यवस्थाएं हो, है। हाँ, आप कह रहे साक्षात समोत्सरण लगता था, लेकिन साक्षात समोत्सरण तो तब लगता था कि जिस समय तीर्थंकर होते थे, और हर समय तो तीर्थंकर होते नहीं। वहां पर भी एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में भी कितना लंबा गैप निकलता है। पहले नंबर के जो आदिनाथ भगवान हुए थे, आदिनाथ भगवान के बाद फिर सेकंड नंबर के तीर्थंकर हुए, तो कई लोगों को लगता है तो कंटिन्यूटी में हो गए होंगे। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर, पहले आदिनाथ से अजितनाथ के बीच का काल, बीच का जो गैप काल है ना, 50 लाख करोड़ सागर वर्ष का है। 50 लाख करोड़ सागर वर्ष का गैप है। ऐसे ही मत समझ लेना कि हाँ वो तो हो गए होंगे 10-20 साल बाद। ऐसे वो अजितनाथ से तीसरे नंबर के संभवनाथ, उनका 30 लाख करोड़ सागर वर्ष का गैप है। क्या समझ रहे हम? माने इतना लंबा लंबा गैप, वहां तीर्थंकर थोड़ी है, खाली है। अब क्या करोगे? नहीं, मुनिराज तो होते रहते होंगे। तो मुनिराज कहाँ, अपने घरों में आते हैं क्या? अपने गांव में बैठे रहते हैं, शहरों में बैठे रहते हैं क्या? मिलते नहीं हैं, वे तो अपनी गुफाओं में बैठते हैं, वहां की जंगल की गुफाओं में और अंदर की अपनी गुफा में, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते। उनको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास हम आए और तुम्हारे यहाँ प्रवचन करने चले, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुनिराज हैं। माने मुनिराजों का मिलना तो उधर भी दुर्लभ है, बहुत सुलभ नहीं है। और वे मुनिराज थोड़ी बैठे हैं कि तुम आओ और हम प्रवचन शुरू कर दें, हैं? वे तो अपने में बैठे हैं, उनकी इच्छा हो गई तो थोड़ा सा लो और फिर बाकी तो अपने में मजे लो, बाकी कहीं कोई टाइम है नहीं। ऐसा है, सब जगह दुर्लभता है, महादुर्लभता है। हमें तो जो मिल गया है वो महान सुलभता, महान पुण्य का उदय समझो। हर चीज उपलब्ध है, कहीं समस्या नहीं, बाधा नहीं है। सुनने की इच्छा है तो सुन लो,
पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लो, बोलने की इच्छा है तो बोल लो, है ना, और बोलते ही है। माने हर वैरायटी उपलब्ध है। अब इससे अच्छा और इससे भी सुलभ क्या होगा? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इससे अच्छी अनुकूलता और भी कहीं क्या हो सकती है। तो हमें बहुत उपयोग इसमें अच्छे से रमा लेना चाहिए, ऐसी बात हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नरक पर। नरक गति में चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना? अच्छा, नरक गति की जो जीव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। देवों की भी उत्कृष्ट आयु 33 सागर। तो देवों में तो चौथा गुण स्थान 33 सागर तक रह सकता है, नरकों में ऐसा नहीं है। 7वें नरक की जो नारकी होते हैं उनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई बाधा नहीं। प्रतिकूलता में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन वहां सिस्टम ऐसा है, ना तो वहां सम्यक दर्शन लेके जाता है ना, और ना वहां से सम्यक दर्शन लेके यहां आता है, वहीं का वहीं छोड़ कर आता है। उत्पन्न वहीं हुआ और वहीं पर छूट जाता है। तो कब होता है? जाते ही शुरू के 3 अंतर मुहूर्त लगते हैं सम्यक दर्शन होने के लिए। 3 अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो 3 अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन होगा और वो पूरे लाइफ टाइम बना रहेगा। और अंतिम जो 3 अंतर मुहूर्त होंगे वहां पर सम्यक दर्शन छूट जाएगा, अगले भाव की आयु बंधेगी और फिर मिथ्या दृष्टि होकर फिर वो वहां से निकल के यहां आ जाएगा। इस तरह से शुरू के 3 अंतर मुहूर्त, आखिरी के 3 अंतर मुहूर्त, ऐसे 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक नरक गति में चतुर्थ गुण स्थान का काल समझना उत्कृष्ट काल। क्या बोले भाई साहब? आखिरी समय में ही गति बनती है क्या? जो 3 अंतर मुहूर्त रह जाते उसी समय गति बनती है क्या उस जीव को? हाँ, आपका प्रश्न है कि जो नरक गति का नारकी है, क्या उनके आखिरी समय में ही आयु बनती है क्या? हाँ, उनके बाद में ही आयु बनती है। सबके बनती वैसा नियम नहीं है, लेकिन जिन्होंने पूरे टाइम सम्यक दर्शन कर रखा है, शुरू के 3 अंतर मुहूर्त छोड़ के और बाद के 3 अंतर मुहूर्त छोड़ के, जिनको पूरे समय सम्यक दर्शन है, उनको आयु सम्यक दर्शन छूटने के बाद ही बनेगी अंत में। और बाकी सामान्य नारिकियों का तो नियम अलग है, इनके लिए नियम अलग है। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? वहां से कौन सी गति में आते हैं जीव? आपका प्रश्न है 7वीं नरक से जीव कौन सी गति में आता है? 7वीं नरक से जीव तिर्यंच गति में आता है। हाँ जी, मनुष्य गति में नहीं आ सकता? नहीं, मनुष्य में नहीं आता। क्या बोले? माइक से बोलिए, सबको सुनाई दे। चालू है, चालू है। त्रियंच के बाद पुनः नरक जाना भी निश्चित होता क्या उसका? देखिए, ऐसा है कि आपने जहां पढ़ा होगा, मैं समझ गया हूं कि 7वें नरक से, माने 7वें नरक का नारकी यहाँ आए, त्रियंच आए और फिर नरक में जाता है ना। तो यहाँ यदि अधिकतम जाए, रिपीट हो तो 2 बार, तो ऐसा नियम है। वो फिर नहीं हो तो नहीं भी जाए। अधिकतम यदि जाएगा तो 2 बार लगातार वहाँ 7वें नरक से निकला यहाँ आए और फिर वहाँ जाए। माइक से बोलिए। सम्यक दर्शन छूटने वाले के लिए कुछ छूट है क्या उसमें? सम्यक दर्शन छूट के यहाँ आए तो फिर वो जरूरी नहीं कि वहाँ जा ही जाए। हाँ, क्योंकि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो और फिर वहाँ से यहाँ आया तो वहाँ जाए ही जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक, इस तरह से अपना प्रश्न है। क्या बोले? अच्छा, आपका प्रश्न है सागर और सागरोपम में क्या अंतर है? सही बात है ना।
क्योंकि कहीं सागर लिखा रहता है, कहीं सागरूपम लिखा रहता है। ऐसे ही कहीं पल्ल मिलेगा, कहीं पल्योपम मिलेगा। तो पल्ल और पल्योपम में क्या अंतर है, दोनों का ही बता देते हैं। चाहे पल्ल लिखा हो, पल्योपम लिखा हो, एक ही बात है। सागर लिखा हो, सागरोपम लिखा हो, एक ही बात है। एक्चुअल में असली शब्द तो है सागरोपम, शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अपने लोकल में नहीं होते, घर के नाम रखते हैं पप्पू, अप्पू, गोलू, ऐसे है ना। तो ऐसे ही वहां पर सागरोपम मूल नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है सागर। पल्योपम मूल नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है पल्ल। ऐसा है, दोनों ही एक ही बात है। हाँ जी। नार की सम्यक दृष्टि, जैसे वो सातवें नरक के निकले हुए नारकी जी त्रियंच बन के फिर नरक में जाते हैं लौटकर। सातवें नरक के नारकी त्रियंच बन के फिर नरक में जाते हैं ना, हाँ, नरक में जाते हैं, फिर दोबारा 2 बार जाते हैं ना नरक में। अगर हाँ। सम्यक दृष्टि निकल के आते हैं त्रियंच वहां से नारकी और आके त्रियंच बनेंगे, तो क्या दोबारा फिर वो त्रियंच ही बनेंगे या फिर नरक में जाएंगे दोबारा? आराम से। नारकी यदि सम्यक तो सहित बाहर आए, समय छोड़ के आएंगे ना, आप बोल रहे हो समय छोड़। सातवें नरक का नारकी तो सम्यक तो छोड़ के ही आएगा। हाँ, नियम है। ठीक है। और वो फिर त्रियंच बनेंगे आकर, यहाँ के त्रियंच बनेंगे फिर बिल्कुल। फिर दोबारा फिर नरक में जाएंगे, फिर दोबारा नरक में जा सकते हैं। सम्यक तो हो चुका ना उसको। हाँ जी। हाँ, मिथ्या दृष्टि होता तो फिर तो ठीक है, सम्यक तो उसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, फिर जाए ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं। आगे फिर सम्यक ले सकते हैं वो, जैसे छोड़ के आएंगे बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ से दोबारा जाने की कोई उनकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं तो अभी ये प्रश्नोत्तर में ही थोड़ा सा समय चला जाएगा। यही हम पूछ रहे, जैसे सम्यक दर्शन हो गया, फिर छूट के त्रियंच हुआ, त्रियंच के बाद सम्यक दर्शन हो जाएगा कि छूट जाएगा? हो सकता है फिर से। और फिर वो त्रियंच के बाद मनुष्य में आएगा कि नरक में ही जाएगा? यदि त्रियंच के बाद सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तो नरक में जाने की बात ही नहीं है, फिर से त्रियंच में भी नहीं जाएगा। फिर तो त्रियंच में सम्यक दर्शन फिर से हो गया तो फिर मनुष्य हो जाएगा। बिल्कुल, मनुष्य हो जाए, देवगति में भी चला जाए, और सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक दर्शन सहित रहे तो देवगति में ही जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न मैं दोहरा देता हूं। आपका कहना है इस सम्यक दर्शन छूटने वाली बात सातवें नरक में ही है कि बाकी सातों ही नरक में है? फिर से प्रश्न बोलता हूं। आपका प्रश्न है कि सम्यक दर्शन छोड़कर ही आएगा, तो ये बात सिर्फ सातवें नरक में ही लागू होती है कि सातों ही नरक में लागू होती है? सिर्फ सातवें नरक में ही लागू होती है। अन्य नरक से सम्यक दर्शन सहित भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, अन्य नरक से उसमें है सिस्टम, कहीं से मनुष्य में आ सकते हैं, कहीं से त्रियंच में ही आएंगे, ऐसा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो 5 मिनट बचे हैं। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें चतुर्थ गुणस्थान से गमनागमन। चतुर्थ गुणस्थान से क्या जानना हमें? गमनागमन। चौथे से यह जीव यदि किसी गुणस्थान में जाए तो कहां कहां जा सकता है, और चौथे में किसी अन्य गुणस्थान से आए तो कहां कहां से आ सकता है। दोनों बातें हैं पंडित जी साहब। चौथे से कहां जाए और कहीं कहीं से चौथे में आए तो कहां क्या क्या नियम है? चतुर्थ गुणस्थान से जीव यदि कहीं जाए, ऊपर के गुणस्थानों में जाए तो 5वें और 7वें 2 ही गुणस्थान में जा सकता है डायरेक्ट। चौथे गुणस्थान से कोई जीव यदि ऊपर के गुणस्थानों में जाए तो 5वें और 7वें, 6ठे में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक,
ऊपर 5वें और 7वें और नीचे के गुण स्थानों में जाए तो तीसरे और दूसरे भी और पहले भी, तीनों गुण स्थानों में, तीसरे दूसरे पहले और ऊपर 5वें 7वें, तो जाने के कितने गुण स्थान हुए? 5 हुए। ऊपर 2 और नीचे 3, चौथे गुण स्थान से ऊपर 5वें में और हेलो अभी नहीं हेलो, ठीक है। तो चौथे गुण स्थान से जाने के कितने रास्ते हुए? 5। क्लियर है? ऊपर के गुण स्थानों में कौन कौन से? 5वें और 7वें, और नीचे के में 3 2 1, तीनों में हो गए 5। अब चौथे गुण स्थान में कहीं से आए तो कहां कहां से आ सकता है? पहले अपन नीचे से लेते हैं। पहले से चौथे में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। दूसरे से नहीं, तीसरे से आ सकते हैं। तो नीचे से पहले और तीसरे से चौथे में आ सकते हैं। और ऊपर से चौथे में आएंगे तो 5वें से, 6वें से। देखो, आने में 6वें से आ सकते हैं, जाने में 6वें में नहीं जाएंगे। चौथे गुण स्थान से 6वें में नहीं जा सकते, लेकिन 6वें से चौथे में आ सकते हैं डायरेक्ट। तो 5वें से 6वें से आ सकते हैं। इसके अलावा 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, इन 5 गुण स्थानों में यदि किसी जीव का मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में आ जाएंगे। कितने सारे गुण स्थान, फिर से बोलता हूं। चौथे गुण स्थान में आने के कितने रास्ते? जाने के तो हो गए 5 और आने के नीचे से 2, पहला और तीसरा। ऊपर से पहले तो 2, 5वां और 6ठा, कितने हुए? 4। और इसके अलावा 5 और मरण की अपेक्षा कहां से कहां? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, इन 5 गुण स्थानों में यदि किसी जीव का मरण हो जाए तो मरण की अपेक्षा डायरेक्ट चौथे में आ जाएंगे, है ना। 7वें में मरण हो जाए, कई लोगों को तो लगता है मरण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों मुनिराजों का मरण नहीं हो सकता? हो सकता है। 8वें में भी मरण हो जाए, 9वें में भी, 10वें में भी, 11वें में भी। लेकिन हमें ध्यान रखना है, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में जो मरण कहा वह उपसम श्रेणी की अपेक्षा कहा है। शपक श्रेणी के गुण स्थानों में मरण नहीं होता। तो 7वें में मरण हो सकता है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में। इनमें मरण होगा किसी जीव का तो वह डायरेक्ट चौथे में आएगा। ये चौथा गुण स्थान एक तरह से जंक्शन है, बहुत बड़ा। सबसे ज्यादा आने जाने के रास्ते यदि हैं तो चौथे गुण स्थान से। देखो, जाने के तो कितने हुए? 5 और आने के कितने हो गए? 9 और 5 पूरे 14 गुण स्थान कवर हो गए। माने जैसे 14 गुण स्थान होते हैं ऐसे ही इसमें भी जाने आने के भी रास्ते पूरे काउंट करते हैं तो 14 होते हैं। माने इतने जगह से जीव चतुर्थ गुण स्थान में जा आ सकता है, ऐसी विशेषता इस चतुर्थ गुण स्थान की है। कल इस पर अपन लगेगा तो और थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। कुछ आपके प्रश्न होंगे, शंका समाधान भी कर लेंगे। मुझे लगता है प्रश्न जरूर होंगे। अभी तो अपन यहाँ इतना ही लेके पूरा करेंगे। फिर चर्चा यदि हो आवश्यक आपको लगे तो आप प्रश्न कर लेना कल शुरुआत में। फिर अपन इस
चतुर्थ गुण स्थान की विशेषताओं पर चलेंगे। इस चौथे गुण स्थान की अनेक विशेषताएं हैं, उन पर भी हमें चर्चा करना है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी का समय यहीं पर पूरा होता है। बहुत ही सुंदर चर्चा गुण स्थान की चल रही है, तो सब समय पर आए। कल इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट होगा, तो आपका चौथा गुण स्थान तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अब सभी सावधान, जीवनी स्थिति के लिए।